हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ गोहे और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्यूटोरियल वीडियोस। आज हम बात करेंगे आर्डुइनो के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्डुइनो एक ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बेस्ड है एटमेल के AVR सीरीज माइक्रोकंट्रोलर्स के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि आर्डुइनो बेसिकली क्या है और इस पे आप एक छोटा सा इजी प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। हम जानेंगे कि आर्डुइनो की IDE यानी कि जो इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसे कैसे यूज किया जाता है और उसे यूज करके आर्डुइनो को कैसे प्रोग्राम किया जाता है। तो ये है आर्डुइनो का ऊनो बोर्ड रिवीजन 3। तो आइए हम थोड़ा सा बोर्ड के बारे में जान लेते हैं प्रोग्रामिंग करना शुरू करने से पहले। तो ये है आर्डुइनो का USB पोर्ट जिससे आप अपने कंप्यूटर से इसे कनेक्ट करेंगे। ये है रीसेट बटन। यहाँ से जो आपके डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स हैं फ्रॉम 0 to 13, मगर आप सेकेंड पिन से ही यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 14वीं पिन जो है ग्राउंड, उसके बाद रेफरेंस पिन है जिससे आप अपना वोल्टेज लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि कुछ नंबर्स के पहले एक कर्ली सी लाइन बनी हुई है। ये लाइन रेफ़र करती है PWM पिन्स की। PWM यानी कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाली पिन्स हैं वो इनसे रेफ़र होती हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं A0 से A5, यह है एनालॉग इनपुट पिन्स। और यहाँ पे है आपकी पावर। तो यहाँ पे है वोल्टेज इन, ग्राउंड, एक और ग्राउंड 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। उसके बाद है रीसेट और ये इनपुट रेफरेंस। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये है एक पावर जैक जिससे आप आर्डिनो को पावर दे सकते हैं। आर्डिनो को आप पावर USB के थ्रू भी दे सकते हैं। यहाँ पे है हमारा माइक्रो कंट्रोलर जिसे हमें प्रोग्राम करना है। इसमें यूज़ होता है एक ATmega 3208P जिसमें पहले से एक बूट लोडर होता है जिसके बारे में हम आगे आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। यहाँ पे एक और माइक्रो कंट्रोलर है जो कि बेसिकली USB डाटा को कन्वर्ट करके इस माइक्रो कंट्रोलर से बात करता है। इसमें एक स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। तो ये है आर्डुइनो का इंटरैक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी IDE। आर्डुइनो में जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं उन्हें स्केचेस कहते हैं। बेसिकली ये छोटे छोटे और इजी प्रोग्राम्स ही होते हैं जो कि बेसिकली C लैंग्वेज से ही बनते हैं। तो आर्डुइनो की कोडिंग रिलेटिवली इजी है। अगर हम देखें तो चलिए एक प्रोग्राम लिख के लैंग्वेज को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो फ्लो होता है प्रोग्राम का वो इसमें होगा। तो आपके सामने आप देख सकते हैं 2 लूप्स हैं, एक वॉइड सेटअप और एक वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में हम जो भी कमांड्स लिखते हैं वो आर्डुइनो को पावर मिलने पर या जब स्टार्ट होता है आर्डुइनो तब एक बार एग्जीक्यूट होते हैं। इसके अंदर हमने जो भी लिखेंगे वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कमांड्स जो वॉइड लूप के अंदर लिखेंगे हम वो एग्जीक्यूट होंगी। मगर फ़र्क इनमें ये है कि वॉइड लूप में हम जो भी कमांड लिखेंगे वो कंटिन्यूसली जैसे ही वो ख़त्म होगी, मतलब लूप ख़त्म होगा, फिर से स्टार्टिंग पे अपने चला जाएगा।
लूप, और वो कमांड्स बार बार एग्जीक्यूट होने लगेंगे। तो बेसिकली इस तरह से जो आर्डुइनो का प्रोग्राम है काम करता है। तो आइए हम एक कोड लिखते हैं जिसमें हम एक एलईडी को जलाएंगे। 1 सेकेंड एलईडी जली रहेगी, फिर बुझ जाएगी, फिर 1 सेकेंड बाद फिर से जलेगी, फिर 1 सेकेंड बंद होगी, फिर 1 सेकेंड बाद फिर जलेगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आर्डुइनो को पावर मिलेगी। तो सबसे पहले आइए हम लिखते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं एक इंटीजर। तो ये इंटीजर हो गया, नाम हम इंटीजर को दे देते हैं एलईडी, और इससे इक्वेट हम कर देते हैं पिन 3 से। तो ये जो हमने 3 लिखा है ये बेसिकली आर्डुइनो की पिन 3 है। तो हमने ये लिखा है कि एलईडी एक इंटीजर है जो कि आर्डुइनो की तीसरी पिन से रिलेट करेगा। अब आइए वॉइड सेटअप में हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये एलईडी जो है ये किस तरह का फंक्शन है, या जो ये पिन है किस तरह की है, क्या ये इनपुट पिन है या फिर ये आउटपुट पिन है। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक कमांड लिखते हैं, पिन मोड एलईडी आउटपुट। तो हमने कह दिया कि जो एलईडी है उसका मोड है आउटपुट, यानी कि हमको जो तीसरी पिन है आर्डुइनो की हमें उससे आउटपुट देना है किसी चीज़ को। तो आइए हम कोड लिखते हैं अब एलईडी को जलाने के लिए। तो ये हम लिखते हैं डिजिटल, इसके लिए जो कमांड होती है वो थी इसके लिए जो कमांड होती है वो होती है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट एलईडी हाई। डिजिटल राइट एलईडी हाई इसका मतलब होता है कि जो एलईडी की पिन है 3 उसको हमने हाई आउटपुट दिया। यहाँ पे आप हाई भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, काम दोनों सेम ही करेगा। आइए हम हाई लिखते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो हमने आउटपुट लिखा था वो पूरा कैप्स में लिखा था, और यहाँ पे जो हम हाई लिख रहे हैं वो भी पूरा कैप्स में लिखेंगे। तो ये ध्यान देने की बात है। इसके बाद हम देंगे डिले। डिले जो है ये एक चीज़ करेगा, मतलब जो आपका नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी वो इस डिले के बाद होगी। मतलब कि जब आपका ये डिजिटल राइट एलईडी हाई हो जाएगी तो उसके बाद प्रोग्राम 1 सेकेंड रुकेगा। ये जो हमने 1000 लिखा है, डिले जो कमांड है ये मिली सेकेंड्स में काम करती है, तो 1000 मिली सेकेंड्स होता है 1 सेकेंड। अब हम लिखेंगे, अब हमें एलईडी को बंद कराना है। डिजिटल राइट एलईडी लो। तो ये जो लो कमांड है इसका मतलब है आउटपुट हमें 0 देना है, और जो हाई कमांड है उसका मतलब आउटपुट हमें 5 वोल्ट देना है। सीधी सी बात है, सिंपल सा कोड है। फिर से हम डिले देंगे 1000 मिली सेकेंड्स का, यानी कि 1 सेकेंड। तो ये हमारा कोड तैयार है। आइए हम देखते हैं कि हमारा कोड हमने सही लिखा है या कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप कोड को
कंपाइल करके देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें आर्डुइनो की IDE बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी स्टेटस है, थोड़ा टाइम ले रहा है शायद से। हो गया, ओके, कोई एरर नहीं है, हमारा कोड सही है। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो ये आइकन है इससे आप अपने कोड को अपलोड कर सकते हैं आर्डुइनो में। तो आइए हम अपलोड करके देखते हैं कि आउटपुट क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो LED है वो तकरीबन 1 सेकेंड के लिए चालू होती है, फिर 1 सेकेंड के लिए बुझ जाती है। इसका मतलब है हमने जो कोड लिखा है वो सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने LED को जो पॉजिटिव आउटपुट है वो एक रजिस्टर के थ्रू पिन 3 में दिया हुआ है और LED को फिर ग्राउंड किया हुआ है। तो पावर और ग्राउंड मैंने दोनों आर्डुइनो से ही ली है। तो आइए हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं हमारे कोड में और देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट हार्डवेयर पे किस तरह से पड़ेगा। तो आइए कि एक चेंज हम करते हैं कि LED को हम 2 सेकेंड नहीं, चलिए 5 सेकेंड तक जलाएंगे और 2 सेकेंड तक बुझाएंगे। इससे हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसका कोई फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं। तो आइए इस कोड को अपलोड करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। हमारा जो नया प्रोग्राम है कि LED 5 सेकेंड के लिए ऑन रहे और तकरीबन 2 सेकेंड बंद रहे, वो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ठीक काम कर रहा है। हमारे ये प्रोग्राम भी अच्छी तरह से ऑपरेट कर गया। तो अब हम देखते हैं एक सिंपल सा PWM का यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का प्रोग्राम बना के, जिसमें हमारी LED है जो उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करेंगे। तो सिंपल सा मैं 10 मिलीसेकेंड LED को जलाऊंगा और 10 मिलीसेकेंड LED बंद रहेगी। इससे क्या होगा कि जो LED को मिलने वाली पावर है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और उससे जो LED है वो डिम हो जाएगी। तो आइए हम इस प्रोग्राम को भी अपलोड करके देखते हैं। वाला भी जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। कैमरे पे जो LED है उसमें थोड़ा स्टटर हमें दिखता है, मगर आप जब इससे खुद घर पे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि LED की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम हो चुकी है। हमारा ये प्रोग्राम भी बढ़िया तौर से चल गया। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले हफ्ते हम सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम किया जाता है LEDs के एरे को। साथ में हम सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम किया जाता है एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को। तो अपडेटेड रहने के लिए प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। हमने नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं। मिलेंगे अगले हफ्ते आपसे। थैंक यू।